अगर तुम वो परिवार के बड़े बेटे नहीं होते तो मेंटम पार बैठ नहीं करते। 10 साल के बाद मुझे सर को वो परिवार की संपत्ति चाहिए और तुम्हारे लिए अब तुम बेकार। मिंगक्षी, मिंगक्षी, बेटा उठो, होश में आओ, होश में आओ मिंगक्षी। मिंगक्षी, क्या तुम ठीक हो? मिंगक्षी, क्या मेरे होश नहीं उड़ गए दा? मिंगक्षी, क्या तुम? जियाक सिंह, क्या उसकी 1 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या तुम यहाँ बम्पर कारें खेल? युवा मास्टर हो, वो यूएई से शादी मत कर, वो कोई अच्छी स्त्री नहीं। यार टक्कर से इसका दिमाग खराब हो गया। तुम कहाँ से आई हो? देखो मेरी कार का क्या हाल कर। साफ है कि तुम लोगों ने मुझे टक्कर मारी। क्या तुमने ज्यादा पी ली है? दरवाजा खोलो और बाहर आओ। मेरी अगले महीने की 18 तारीख को शादी है, क्या तुम आओगी? मिंगक्स, हमारी शादी मुझसे क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे तुम पसंद आ गई हो। क्या तुम सुल्तान चुराने की हिम्मत करोगी? सब खत्म, पागल हो, बाहर मत। मेरा ही इलाज के पैसे जितना चाहो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं। अगर तुम आने की हिम्मत करो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। इसे दहेज समझ लो। पागल। मिंगक्स, इस पाए यानी कि निजी जिंदगी में कोई फिक्री हो रहा। तुम्हें ऐसी स्त्री पसंद आने लगी, हमारा स्वाद कब बदल? दखल मत दो। ठीक है, मेरी ही गलती। सोचा नहीं था कि जियांगजू की ऑफिस वो परिवार के बड़े बेटे से शादी करना चाहता। वो मेरी टक्कर की वजह से दिमागी रूप से थोड़ा हिल गया, लेकिन वो मासूमियत में प्यारा। बुखार तो नहीं है? मिंगक्स, क्या सोच एक बिगड़ी लड़की से दुल्हन चुराना चाहता? सुनो, मैं गंभीर हूँ। और जो यूए का पूरी दुनिया हर कोई जानता है तुम दोनों एक प्यारी जोड़ी, फिर भी तुम शादी से पहले धोखा दो। तुम उसे समझते क्या? जो यूए एक घटिया इंसान है। रास्ते पर ध्यान दो। मिंगक्षी, क्या आज व्यस्त हो? मिंगक्षी, हाँ, आज क्लाइंट के साथ चांगजू घूमने गया था और तुम्हारे लिए कामयाबी का तवीज लाया हूँ। शुक्रिया मिंगक्षी, लेकिन तुमने मेरे लिए चाल खुशखबरी मायर की दुआ क्यों नहीं की? 10 साल के प्यार में तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, तो क्या मैं बेवफाई का निशान मांगू? मिंगक्षी, क्या आज तक गए हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, हम पक्के भाई, और तुम्हें तो पता ही जो स्त्रियां पसंद। भाई, गाड़ी जरा ध्यान से चलाओ। जियाक सिंह 120, जल्दी 120 लगाओ। बचाओ 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 मुझे। जियाक सिंह। शुक्र है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी समय है। बस एक मामूली टक्कर ही तो थी। बुलेट की तो टूथपेस्ट की तरह गाड़ी नहीं रुकी। तुम मुझे बददुआ क्यों दे रहे हो? मुझ जैसा बुरा हजारों साल तक जिंदा वापस आओ। बदमाश मुझे कोसने की हिम्मत नहीं। अगली बार मेरी गाड़ी में सिर्फ सुंदर लड़कियां बैठी। अरे मिंगक्सियो, क्या तुम यूए के लिए प्रार्थना करने नहीं गए थे? इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। शादी होने वाली है तुम्हारी, बदतमीज जरा भी नहीं है। पिताजी अभी भी वैसे ही है। मुझे हमेशा लगा कि उनकी नजरों में मेरा हर काम अधूरा ही होता है, पर दोबारा जन्म लेने के बाद ही मुझे उनके पिता वाले प्यार का एहसास हुआ।
बेटा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, धूप जलाते समय धुएं से आंखें जल गईं। थोड़ा ध्यान रखा करो। जी अरे हाँ बेटा, अभी झू परिवार का फोन आया था। वे शादी की बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। मेरे और तुम्हारे पापा के हिसाब से माँ, पापा, मैं अब जो यूए से शादी नहीं करना चाहता। क्या? बकवास। पूरे शहर में हर गली और नुक्कड़ पर वो और जो परिवार की शादी की चर्चा। तुम माँ, जो यूए मुझसे शादी सिर्फ हमारे हुआ परिवार की संपत्ति के लिए कर रही है। वो हमारे हुआ परिवार का इस्तेमाल जो परिवार को खानदान बनाने के लिए एक सीढ़ी की तरह करना चाहती है। ये तो सुनिए जी, क्या हमें नहीं, दादाजी के समय का तय किया हुआ बचपन का रिश्ता है। बकवास बंद कर। पापा, मैं जानता हूँ कि अचानक रिश्ता तोड़ना बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन मैं ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। इतने बड़े अपमान के बाद हमारा हुआ परिवार जियांग झू सिर उठाकर कैसे जी पाए? पापा, माँ, आप चिंता न करें। अगले महीने की शादी में सिर्फ झू परिवार की बेइज्जती होगी। ये मामला मुझ पर छोड़ दें। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो यूए से 1000 गुना बेहतर एक बहू ढूंढ ली है। ये क्या? वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। लड़का भी ना। ओह पतिदेव, क्या आपको लगता है कि हमारे बेटे का मन डोलना शुरू हो गया है? बच्चों का मामला है, उन्हें खुद ही संभाल। मेरी प्यारी एनिंग, तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है। क्या तुमने फिर से किसी मासूम लड़के का दिल तोड़ा है? मजाक मत करो। जानना चाहती हो? खुद देख। क्या तुम उसके मामले में काफी उदार हो? अरे डार्लिंग, क्या तुमने कभी कोशिश की? ये मेरा नया पतिदेव है। वो काफी हैंडसम और दिलचस्प भी। ओह, ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हें पसंद आ गया? झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अगले महीने उसकी शादी किसी और से। मैंने तय किया है कि मैं दुल्हन चुराना जाऊँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? 10 साल से ज्यादा की सहेली। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँ? उस समय शागुन देना मत भूल। बाय। की बात की। आपका ऐसा करना शायद ठीक नहीं। क्या मैंने नहीं कहा था? इसे दहेज मान लो। भले ही ये दहेज हो, आपने एक बार में मेरे 1 करोड़ खर्च कर दिए। क्या ये इतना ज्यादा है? उस समय शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या खरीदा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये 1 करोड़ बेकार नहीं जाने दूंगा। बेकार जाना? युवा मास्टर हो, क्या आप समझा सकते हैं इस शनेल बैग का क्या चक्कर? मेरे पैसे खर्च करके दूसरी स्त्री को खुश कर रहे हैं। बस यूं ही चुन लिया था। अगर तुम्हें पसंद है तो ले सकती हो। काम की बात करते हैं। तुम जो यूए से निपटने में मेरी मदद करो, जो परिवार को बर्बाद कर दो, मैं बाई परिवार को जियांग झू के खानदान में वापस लाने में मदद करूंगा। क्या आपने मेरी जान? मैं तुम्हें खुद तुमसे बेहतर जानता हूँ। तभी सब कहते हैं कि युवा मास्टर वो बहुत चालाक, छोटा वादा करके खुद से जान निसार करना और बिना वजह वो परिवार बड़े दुश्मन से पंगा लेना। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, न कि बस जो यूए की मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? शादी के दिन आना, तब तुम्हें मेरी ईमानदारी दिख जाएगी। ठीक है, शादी के दिन मिलते हैं। शादी में मिलते हैं। वो अंकल, आजकल आपकी सेहत कैसी है? आजकल काफी अच्छी। ओह, वैसे इस बहुत में चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदा, बस एक छोटा सा तोहफा। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अंकल, ये सब जीजा जी की वजह से हुआ। तुम्हारी बहन और मिंगक्सू की शादी इतना अपनापन दिखा रहा। पूजा सिंह, तुम्हारा क्या मतलब है? चुप रहो, बड़ों के सामने बदतमीजी मत करो। अंकल, ये मेरे पिता आपके लिए काचा है। आप और भाई आंटी सदा साथ रहो। बहुत सारी बरकत और मुराद में बहुत मेहनत से अपने पिता से लिया। ये मेरी तरफ से छोटे का छोटा सा तोहफा। अच्छा, जियांग सिंह,
तुम्हारी बातें अब ही मीठी है। नमस्ते हो अंकल, ये आपके लिए तो पुरानी तस्वीर। ओ, अरे वाह। मेन आइज कैब सर ढूंढ रहा। कम है मुझे समाज की हो। आपने हुआ अंकल को। क्यों कि आपको पसंद आया। चलो पार्टी शुरू हो गई है। हम सा बंदा डालते हैं। पिताजी, पत्नी जी ये जे बहुत सुंदर लग रही। ऐसा हाय एक और हाथ। वो तुम्हारा सब लोग अंदर चल। देखा है ये बाहर आओ और कुछ कर। भाई यानी क्या पगलपन है ये? तुम्हें पता है एक स्त्री को मारकर और पसंद, लेकिन तुमने दोस्तों के साथ मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे तुमने ये नहीं कहा था कि किसी को नहीं देना। हम किसी के दिए तो हमें इतनी लापरवाही से देते हो। अपनी होने वाली सास को देना लापरवाही नहीं है। देखा ही ये वजह मेन मान लेती। भाई यानी तुम सच में कहीं भी खोने लगती हो। क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि हम यहाँ न अकेले मिल रहा। अच्छा अब पार्टी शुरू हो तो मैं अंदर चलना चाहती। अभी तुम कहाँ गए थे? बस वॉशरूम गया था। तुम्हारे कान इतने लाल जैसे किसी ने तुम्हारे साथ छेड़खानी। क्या मेरे कान वाकई लाल है? तुम इतने खुश क्यों हो? क्या कोई खुशी की बात है? तो ये मैं आमने सामने माफी मांगने का इंतजार। मिंगक्सियू जीजा जी, पिछली बार जो हुआ वो वाकई मेरी गलती थी। मुझे डर था कि आप मेरी बहन को छीन लेंगे, इसीलिए मैंने। कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा मिंगक्सियू छोटे दिल वाला नहीं है। गलतफहमी दूर हो गई, यही का। सही कहा। और मुझे लगता है कि उस दिन तुम्हें सबसे पहले जियाक सिंह से माफी मांगनी चाहिए। अरे इसमें जियाक सिंह का क्या लेना देना? पिछली बार उसने जियाक सिंह का फोन सीधे जमीन पर पटक दिया था। ये तुम्हारी सरासर गलती है। नौजवानों में थोड़ी अनबन तो चलती है, लेकिन ये हो अंकल, वैसा नहीं है जैसा जीजा जी कह रहे हैं। वो तो बस गलती से हो गया था। गलती से? जब ऐसी बात है तो तुम्हें जियाक सिंह से माफी मांगनी चाहिए। पिताजी, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सही। यही मैं जैक सिंह से माफी मांगनी हो। हमें आपसी रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। ये चाहे जो भी, तुम्हें किसी का फोन नहीं फेंकना चाहिए। चलो जल्दी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा। बच्चों से गलतियां होना तो आम बात। ये ठीक तो है ना? यूए अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ और मैं तुम्हारे परिवार में फूट डाल रहा हूँ तो हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब? अब तुम बात पर शादी न करने की बात क्यों करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं, मेरा भाई भले ही जद्दी, लेकिन दिल से वो तुम्हें अपना चुका है। क्या वाकई? बिल्कुल सच। तुम भले ही मेरे माता पिता पर यकीन न करो, लेकिन मुझ पर तो भरोसा कर सकते। मिंगक्सियू क्या पसंद नहीं आया? पसंद है, बिल्कुल पसंद। मम्मी पापा यही हैं। चलो चलो। चलो, अरे भाई, अरे भाई। मिंगक्सियू, केन्निंग, हम सब बहुत समय बाद लौट चले। कहाँ जाना है? मिस बाई को इस इलाके की अच्छी जानकारी होगी। जब आपने कह ही दिया तो मैं मेजबानी करूंगी। चलिए साथ चलते। एनिंग जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। जो नहीं जानते वो समझेंगे कि आप दोनों एक जोड़ हैं। मैं पूरी तरह से स्ट्रेट हूँ। तुम्हारा मतलब है कि बाय एनिंग दबने वालों में से। मिंगक्सियू, क्या तुम्हें पहले नाइट क्लब जाना ना पसंद नहीं था? क्या हम पहले घर चले? मैं बस शादी से पहले एक बार जाना चाहता हूँ। वैसे भी नाइट क्लब कैसा दिखता है मुझे ये भी नहीं पता। तो आप रुकिए, मैं गाड़ी ले। भाई मुझे साथ ले जाने में कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है। चलिए चलिए। 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 क्या अब आखिरी हमला शुरू होने वाला? अब असली खेल शुरू होने वाला है। मिस बाई, मैं आपके नाम जाम उठाती हूँ। उम्मीद
उम्मीद है कि भविष्य में हमारे परिवार व्यापार के मामले जो परिवार का ख्याल रखे। क्या वो आपके साथ नहीं है? मिंगक से शराब नहीं संभाल पाते, उनकी शराब मैं पी लूं। मैं 2 कप पीऊं। ठीक है। मिस बाई, मैं आपको एक जाम पिलाना चाहती हूँ। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात। अभी तुम दोनों काफी करीब। जलन छोड़ो, जल्दी कोई रास्ता निकालो ताकि हुओ फेंगयू जो यूए को घर छोड़ दे। और किन्निंग से कहो कि उस पर नजर रखे। भाई, आपकी 1 महीना में जो यूए से शादी होने वाली है, आपको पूरा यकीन कि वो ऐसा कुछ करेगी? मेरी बहन कुत्ता अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको इतना यकीन है, तो मैं किन्निंग से कहूंगी कि वो तैयार की गई दवा फेंक दे। बिल्कुल। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, वाकई आप अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते? जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसे अच्छी तरह जानते हैं? तो जब तुमने उसे चूमा था, क्या उसके होंठ नरम थे? क्या? मैं पूछ रही हूँ, क्या उसके होंठ नरम थे? तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मिस बाई, हमारा रिश्ता सिर्फ काम का है। उम्मीद है आप अपनी जगह समझेंगी। तो क्या मेरे होंठ नरम? मेरा मतलब है कि शादी से पहले हो या बाद में हमें एक दूरी बनाए रखनी होगी। मैं समझ गई। युवा मास्टर वो का मतलब है कि भले ही मैं आपसे शादी कर ले, दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता रख सकती हूँ, बस आपको नहीं छू। एक पेड़ और एक जंगल की तुलना में मुझे लगता है जंगल ज्यादा जरूरी है। अब मैं नहीं। आपको कैसे पता कि जंगल ज्यादा जरूरी है? ठीक है, बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आपको बिल्कुल तो मुझे क्या चाहिए? लो, मुझे क्या देख रहे हो? वहां जाकर पियो। अरे बाप रे, आज तुम इतने जोश में। आज मुझे पीना ही होगा और तुम्हारे साथ ज्यादा पीना होगा ताकि मैं अपना शक मिटा सकूं। तुम क्या कह मैंने कहा अपना गिलास उठाओ और पियो। रही हो? और बात। क्या तुम ठीक हो, मिंगक्सी? मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जैसा काम? वो फेयू से कहो कि जो यूए को घर छोड़ दे। वो फेयू तो वो जो खुद पर काबू नहीं रख सकती। कोई क्यों नहीं, ये काम बहुत जरूरी है, जल्दी जाओ। ठीक है, तो तुम आराम से। अरे क्या तुम ठीक हो? इतनी ज्यादा क्यों? क्या तुम संभाल पाओगे? थुपो। एक मर्द कभी नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता। तो चलो घर चलते हैं। तुम खुद वापस जा सकते हो, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम्हारा जवाब ना देना, हाँ ही समझ। भाई, मुझ पर उल्टी मत कर देना। मैं कोई अच्छी इंसान। बाय एनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली, तुम खुद मेरे साथ यहाँ आए। नामुमकिन है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम क्या कर? जल्दी से कंबल ओढ़ो। हमने कल सच में कुछ भी नहीं किया। नहीं। तो क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ उम्मीद थी? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चिंता मत करो, कुछ। वैसे भी कल तुम्हारी हालत देखकर मेरा सारा मूड खराब हो गया। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? जरूरत नहीं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित। नहाने का सामान जल्दी से तैयार, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात कर। ध्यान रखना, पीछे कोई है। कल रात का काम पूरा हुआ या नहीं? बेफिक्र रहो। मुझे देखने दो। इसका क्या मतलब? मुझ पर भरोसा है? नहीं, मैं बस पक्का करना चाहता हूँ। अरे ठीक है, बस कर। मैंने तुम्हारे लिए पक्का कर लिया। उसका तरीका कुछ खास नहीं। वो नहीं तो क्या तुम बेहतर हो? मैं उससे बेहतर नहीं।
बस पक्का कर लो, क्या उन दोनों ने काम पूरी तरह से किया? लगता है तुम अभी भी स्त्री को नहीं, एक स्त्री भला आखिरी मौके पर कैसे रुक सकती जब तक कि जब तक कि क्या? तुम्हारे लिए पक्का कर लिया काम पूरी तरह से हो। इसे अभी अपने पास ही रखो, क्या तुम इसे उजागर नहीं करोगे? अभी सही समय नहीं आया है। क्या तुम मेरे कपड़े पहनकर जाने का इरादा रखते हो? अरे वैसे मेरे कपड़े कहाँ हैं? फेंक दे फेंक दिए? भाई, तुमने मुझ पर उल्टी कर दी। वैसे भी मैं तुम्हें नहीं दिला। शुक्रिया मिस बाय। कैसा है? क्या ये ठीक है? क्या तुम देख नहीं सकती? साफ नहीं दिख रहा। अगली बार पहले मुझे तुम्हारा देखने देना। अरे दरवाजा उस तरफ है। हो हेलो यूए, मिंगक्सू, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। तो तुम कल रात कहाँ थे जब मैं कल जा रही थी? तब मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं जियाक सिंह के घर गया था। या जैक सिंह बाद में नहीं गया था? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं मिंगक्सू, ऐसा नहीं, गलत मत समझो। मैं भी बाद में ही निकला था, लेकिन जब तुम जा रही थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कल रात मैंने भी बहुत पी ली। मैं पूरी तरह से होश में थी और किसी ने मुझे घर पहुंचा दिया। मैं अभी सोकर उठी और तुरंत तुम्हें फोन किया। अच्छा हाँ मिंगक्सू, हमें भविष्य में इस तरह शराब नहीं पीनी चाहिए। मिंगक्सू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिंगक्सू, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी पेट में थोड़ी तकलीफ थी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मिंगक्सू, मैं सच में जल्द से जल्द वो परिवार में शादी करना चाहती हूँ। एक बार मेरा ये काम खत्म हो जाए तो यकीन मानो मैं पूरी तरह से हमारी शादी की तैयारियों में जुट जाऊंगी और तुम्हें जियांगजो के सभी मर्दों के ईर्ष्या का पात्र बना दूंगी। मुझसे ईर्ष्या? क्या, जो यूए जैसी कुतिया से शादी करने के लिए? मैं बहुत गुस्से में हूँ। माँ, अब क्या हुआ? देखो इसे देखो, ये जियांगजो साहब से बेहतरीन है। ये फांग जुनहुई के अलावा कोई नहीं है। क्या खामोश रहो और फिर धमाका करो तो फिर मैं क्या हूँ? अब चिंता न करो, वो परिवार अब ज्यादा देर तक नहीं टिके। चिंता मत करो, 1 महीना में तुम्हारी शादी है। वे हुओ परिवार वाले जानबूझकर फांग जुनहुई जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी कर रहे हैं, तो अगले महीने तुम्हारी शादी और भी भव्य होनी चाहिए। माँ, मैं हूँ मिंगक्सू को मारना चाहता हूँ, वो कमीना। मैं चाहता हूँ कि वो कमीना मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। जल्दी मत करो, जब यूए हुओ परिवार में जाएगी, क्या हुओ मिंगक्सू हमारे हाथ में नहीं होगा। मेरे पास 10,000 तरीके होंगे इसे तड़पा कर मारने के। मुझे भी करना है दीदी, तब आप बिल्कुल भी नरम मत पड़ना। नरम पड़ना? तुम्हें क्या, मैं उस बेकार आदमी पर दया करूँ? मैं तो चाहती हूँ उसका इस्तेमाल करने के बाद वो जितनी जल्दी हो सके मर जाए। युवा मास्टर, क्या बात है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा वादा अभी भी मैंने कब कहा कि ये मान्य नहीं है? बस इसे एक युवा मास्टर हुआ और मिस जो में बहुत शादी का जोड़ा चुनना, फोटो खिंचवा, आप दोनों बहुत करीब थे। जो नहीं जानते ये तो यही समझे युवा मास्टर हुआ ने मेरे साथ मजाक। बस कल तुम आ जाना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मेरे साथ खेल मत खेल। मेरी सुबह का अलार्म सोचा था 1 मिनट और सोलून, लेकिन नतीजा ये हुआ आधा घंटा ज्यादा। टॉयलेट जेन का भी वक्त ज्यादा देर तो नहीं। मैं सोचे भी काइजे कि तुम्हें शाहबला बनाऊं। कुनवरवू शाबाला का मेकअप आसान है। आप पहले वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। क्या सच में मेन चेहरा नकाई ये दिख रहा है? आंखों में गच्चा तो नहीं? देख आए, अब जल्दी मुंह धो लो, थोड़ी देर में शादी शुरू हो जाएगी।
हुआ मास्टर हो, दूल्हे का मेकअप पूरा हो गया है। आज मैं इंशाल्लाह हूँ। अरे मीनाक्षी सुनो, इतनी सादा दुल्हे राजा की ये पोश कम पार बहुत जा, लेकिन क्या ये तुमने या फिर जो यूए यूए ने चुनी उनकी पसंद की खराब क्यों नहीं? वो जरूर जो यूए यूए ने हाई आपकी क्या तुम्हारी पास इतनी बुरी ना ही हो, वाइस भी तुम यूएस की फीलिंग्स को इतना ख्याल वो जो कहती हाई वही होता इस दिखावे बाज की नियत साफ नजार ए राही मिंगक्सु के शादी इतने भात के लिए कांपते पहने भाई आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, कपड़े भी बहुत सुंदर है। तुम्हारे भी बहुत सुंदर हैं। सच में ये मेरे दोस्त मेरे लिए चुना है। कहते हाइन पश्चिमी सीमा के मुख्य डिजाइनर, इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। मैंने पूरा आधा महीना इंतजार ताकि इसे पहनकर तुम्हारी शादी में तुम्हें याद नहीं है मिंगक्सु की शादी इतने साज धाज कार आइए हो कहीं नहीं हाय मालिक बान गाय वाली बात तो ऐसी बदतम बेहुदा हरकत सिर्फ तुम जयतिया नाजायज बेटा हाँ कर सकते तुम्हारा मतलब क्या? चाचरा भाई, मुझे लगता है जी एक्सिंग सही कह रहा है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों तुम्हारे कपड़े मुझ पर कोई असर डालेंगे। बचपन से तुम्हारा खाना और पहनावा मुझसे बेहतर रहा है, लेकिन किसी ने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की। वे तुम्हारी पोशाक पश्चिमी सीमा के मुख्य डिजाइनर की डिजाइन की हुई नहीं लगती, बल्कि ये तो यूएस की नकल करने वाला कोई सेकंड क्लास ब्रांड लगता है। उसका नाम क्या था? ओह, मियां का हाथ। क्या मियाँ वाले इतने सुंदर कपड़े बना सकते हैं? जो यूए ने कहा एक सस्ता ब्रांड कार मुझे उल्लू बना। मानो या न मानो, उसने साफ कहा था कि एजे वो मुझे तुमसे ज्यादा हैंडसम बना। मुझे उम्मीद है कि आप सब चाहे आगे जो भी हो ज्यादा हैरान नहीं होंगे। यूए तुम और वो मिंगक्सु इस एक महीना में शादी की तस्वीरें और अंगूठियां, आखिरकार मकसद पूरा हुआ। वो परिवार की बहू बन गई हो, जो परिवार की तरक्की अब तुम्हारी काबिलियत पर है। पिताजी, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मिंगक्सु मेरी बस यही एक प्यारी बेटी है, अब सब तुम्हारे भरोसे। चिंता न करें ससुर जी, मैं यूए का ख्याल रखूंगा। शुक्रिया ससुर जी। मिंगक्सु, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया। आखिरकार मैं तुमसे शादी कर, क्या मैं आज सुंदर लग रही? धीरे चल, इतनी जल्दी क्या है? मैं और इंतजार नहीं कर, बहुत आकर्षक है भाभी, मुझे किस कर। इसे यहाँ चलाने के लिए किसने कहा? इसे बंद कर, मुझे फोन क्यों छीन? इसे तुरंत बंद करो। सवारी को यहाँ बुला, उन सबके फोन सब जब्त कर, जल्दी करो। माफ करना मिस जू, हम इसे हल नहीं कर सकते। ये मिंगक्सु, ये सब वो फेयू की साजिश। क्या वाकई? मिंगक्सु, उस दिन हम साथ पी रहे और फिर नशे में मुझे कोई लिया। वो फेयू, तुमने मेरी ड्रिंक में नशा मिला। इतनी नीचे हरकत, मुझे माफ कर दो मिंगक्सु। मैंने नहीं। तुम अभी भी मना कर रहे हो। उस दिन जब मिंगक्सु नहीं था, तुमने नशा दिया, और जब मैं नशे में थी तुम मुझे ले गए और मेरे साथ जबरदस्ती की। वो फेयू, मैंने तुम्हें भाई जैसा माना और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कोई है इस आदमी को जो इतना बेशर्म है और मर्यादा भूल के यहाँ से बाहर ले जाओ। जो यूए तुम बहुत नीचे हो। मैं कितना अंधा था जो तुम पर भरोसा किया। मिंगक्सु, तुमने अभी देखा वो फेयू पागल, सच में वो कुछ भी कर सकता है। मिंगक्सु, कृपया मुझे माफ। मुझे मत छुओ। मैं मिंगक्सु, क्या तुम्हें प्यास लगी है? प्यास लगी है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा।
प्यास। पानी पीना चाहते हो? युए युए, मुझे प्यास लगी है, कृपया। वो मिंगाक्षी, क्या तुम हमेशा एक सज्जन नहीं थे? क्या तुम्हें हमेशा अपनी छवि और दूसरों की राय की परवाह नहीं थी? क्या हुआ अब जान बचाने के लिए अपनी गरिमा भी छोड़? तुम जितना ऐसा करोगे मुझे तुम्हें सताने में उतना ही कम है। और अगर मुझे मजा नहीं है तो तुम्हारी मौत करीब। पानी पीना चाहते हो? जमीन से चाट कर साफ करो। घुटनों पर बैठो, मुझसे भीख मांगो, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सच में तुम्हें कई सालों तक प्यार किया है। मिंगाक्षी, मैं भी वही महसूस करती हूँ। मिंगाक्षी, उस दिन मैंने सच में बहुत ज्यादा पी ली। मैं कसम खाती हूँ मैं फिर कभी नहीं पीऊँ। मिंगाक्षी, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मिंगाक्षी, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी तुम पर यकीन नहीं छोड़? युए युए, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। रुको, क्या शादी कोई खेल है? क्या तुम ऐसे तमाशा कर सकते हो? ये शादी तुम्हारे दादाजी की वसीयत है। क्या तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुमने अपने दादाजी और हम बड़ों को कोई इज्जत नहीं दी? तो आपके कहने का मतलब है कि चूंकि ये बड़ों द्वारा तय किया गया रिश्ता है, भले ही वो कातिल या अपराधी हो, फिर भी मुझे उससे शादी करनी होगी। तुम अभी भी बेकार की बहस कर रहे हो। दादी हो, मिंगाक्षी हो, परिवार का वारिस। और वैसे ये सब जो हुए आप मिंगाक्षी को क्यों मारे? भले ही यूए कातिल होती, मैं उसे स्वीकार कर लेती। उसने बस वही गलती की है जो हर स्त्री कर सकती है। वो अभी दुखी और शर्मिंदा है। उसके पति होने के नाते उसकी परवाह करने के बजाय क्या तुम उसे छोड़ रहे हो? हमारे हुआ परिवार में तुम्हारे जैसा कोई वंशज नहीं है। हे भगवान, दादी आपके विचार वाकई में चौंकाने वाले। अगर मिंगाक्षी बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ा और अकेले, तो क्या जो युए से बिना शर्त मान? यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आपके दिल में चाहे मैं खुश रहूं या नहीं, जब तक फायदा हो रहा है, क्या मैं किसी से भी शादी कर लूं? तुम चुप रहो। चुप आपको होना चाहिए। वो मिंगाक्षी, बहुत हुआ। तुम्हारी हालत देखते हुए क्या तुम्हें कभी यूए से बेहतर कोई स्त्री मिलेगी? तुम जैसे निकम्मे आदमी से जो स्त्री की इज्जत नहीं करता, कौन शादी करेगा? उसने कहा कि कोई नहीं करेगा। मैं करूंगी। वो मिंगाक्षी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी कर लो। ठीक है। मिस जो, अपनी मर्यादा। वो मिंगाक्षी, क्या तुम पागल हो गए? बायानिंग की औकात क्या? मैं जो यूए जियांगजो की सबसे अमीर बेटी हूँ। जियांगजू के 4 बड़े घरानों में सबसे ऊपर बाई परिवार की में क्या लगता है वो कौन? क्या तुम्हें उसके चरित्र के बारे में पता? क्या तुम्हें पता है उसके कितने मर्द रहे? वो मिंगाक्षी, बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। खुद के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। तो मर्दों के साथ खेलो तो ठीक, लेकिन अगर बाई नहीं ऐसे, क्या उसका चरित्र खराब हो? क्या वो मेरी बराबरी कर सकती है? ये अलग है, तुम्हारा स्वभाव उससे कहीं ज्यादा बुरा है। मैं इसकी इजाजत नहीं देती। दादी हो, क्या आपको कोई आपत्ति है? तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आए? खानदान की बात करें तो क्या हमारा बाई परिवार हमारे हुआ परिवार के लायक नहीं है? खूबसूरती की बात करें, क्या मैं जू यूए से ज्यादा सुंदर? काबिलियत की बात करें तो वैसे जो यूए को हाल ही में शायद कोई खिताब मिला, काबिल नौजवान, वो तो मेरे पास पहले से ही है। दरिया दिली की बात करें तो मैं $3 करोड़ खर्च कर सकती हूँ वो मिंगाक्षी के लिए एक हार थी। और ये जो यूए बस बेबस होकर देखती रह गई जब मैंने वो हार जो वो चाची को देने वाली थी छीन। और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी पूरी जिंदगी वो मिंगाक्षी से प्यार करती हूँ। दादी हो, आपका दिमाग खुल गया? अगर आपको कोई एतराज नहीं तो अब हम चलते हैं। कितना घटिया। चलो रुको, तुम बाई परिवार की अमीर बेटी हो। अगर हमारे हुआ परिवार की बहू बनना चाहती हो तो कम से कम तुम्हारे पास एक शानदार दहेज होना चाहिए। सही कहा, हमारे जो परिवार का दहेज $14 करोड़ का ब्याज। बाई अली, तुम खाली हाथ शादी करने तो नहीं है?
भाई परिवार के मुखिया रहे हैं। शादी का मामला सिर्फ माता पिता का फैसला या बिकौलिए की बात नहीं। हालांकि आजकल लोग पसंद की शादी चाहते हैं, लेकिन फिर भी दहेज तो होना ही चाहिए। ये भाई परिवार की चूक है, इसलिए मैं इन माजी से माफी चाहता हूँ। फेंगजेंग, मैं कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रही। शादी कोई खेल नहीं है। मैं सब बिगड़ना नहीं चाहती, वरना रिश्तेदार बनने के बाद जाए हम दुश्मन बन जाएंगे और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। माजी बिल्कुल सही कह रही है, शादी कोई खेल नहीं है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं इन सबके सामने भाई परिवार का दहेज पेश करता हूँ। आज भाई परिवार की बेटी भाई एनिंग, वो परिवार के बड़े बेटे हुआ मिंगक्सियो से शादी कर रही है, इसलिए दहेज इस प्रकार है। 8 करोड़ 80 लाख की उपहार राशि, भाई रियल एस्टेट का फिनिक्स ड्रैगन, एक लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक लग्जरी कार। इसके अलावा सिर्फ वो मिंगक्सियो के लिए भाई ग्रुप के 5% शेयर्स, जो उनकी निजी जायदाद होगी। बस इतना है मेरे सामने जी, का ये दहेज काफी है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो बेझिझक बताइए। बूढ़े भाई, आप बहुत उधर हैं। तुमने अभी तक शगुन भी ना हिलाया और आपने इतना भारी दहेज दे दिया। ये तो मेरा फर्ज है। मेरी अमीर बेटी वो परिवार के बड़े बेटे से शादी कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो अयोग्य दामाद यूजे सिखा सकते हैं। और मैं देखता हूँ कौन मेरी होने वाली बहू को परेशान करता है। वो साहब, तो इसका मतलब है कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। अब मैं मना कैसे कर सकता हूँ जब आपने इतना सब कुछ किया। अगर मैं आ भी ना कहूँ तो आप मुझे मार ही डालेंगे। और वैसे भी शादी का फैसला कौन का इतना होता है, जब तक वो दोनों खुश हैं हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अंक बीच मनाए। एनिंग, तुम मिंगक्सियो को ले जाओ। हमारे भाई परिवार द्वारा तैयार किए गए शादी के वेन्यू पर। यह जगह बहुत हाई सद्दरान है। चलो चलते। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तो क्या मैंने तुम्हें निराश किया? अब क्या है, तुमने आपकी एक्टिंग की। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। योग्य दामाद, मैंने एनिंग को तुम्हारे हवाले कर दिया। इस बार तुम खुद यहाँ आए हो, मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम घबरा रहे हो? इतने बड़े मौके पर घबराहट तो होगी। क्या तुम वही देश का होनहार युवा नहीं हो? और वो भी प्योर डैश माई लाइफ था। वो मंजर इस मौके से कहीं ज्यादा बड़ा। तब तो तुम घबराए नहीं। आज भी प्योर डैश माइन लाइफ। इतना बड़ा आयोजन। बिल्कुल, पहली शादी है तो धूमधाम तो होगी, इसके लिए मैंने पैसे खर्च किए। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर हमारे रास्ते अलग होना पड़े तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी? ऐसा दिन कभी शादी की रस्म शुरू है। पल से पूरी जिंदगी के हम हमेशा साथ रहें। क्या तुम थोड़े तमीज़ से पेश आओ? मैं पहले ही बहुत आराम से कर रहा हूँ। जल्दी कर। कैसे जल्दी करूँ? ये इतना मुश्किल क्यों है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम थोड़ी भारी हो और ये कपड़े बहुत टाइट हैं। फिजूल की बातें बंद कर। क्या तुमसे ये होगा? ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसे हुआ मिंगक्सियो ना खोल सके। तुमने अंदर वाला कपड़ा भी क्यों खोल दिया? बस मुझे किस कर दो। बदमाश, अगर मैं खुद इसे नहीं खोल पाती तो क्या तुम्हें हाथ लगाने देती? अभी तो बाहर वाला भी नहीं खुला है। अब क्या करें? तुम खुद ही खोल लो। ठीक है, मैं खुद ही खोल। क्या तुम पक्का कह रही हो? हाँ पक्का। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बिस्तर तक लाने के लिए किया है और अब
जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो क्या तुम्हें लगता है मैं रुकूंगा? आ- बेबी, शादी मुबारक। हेलो जी सिंह। वो मिंगक्स, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हूँ। कल तुमने मेरा इस्तेमाल किया, वो तो ठीक, और फिर तुम गायब। पक्का भाई, दिल में, पर काम के वक्त फोन में। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तुम्हारी शादी, तुम तो सुबह सुबह, और मुझे मेहमानों को संभालने के लिए छोड़। पक्का भाई, भविष्य में मेरा बच्चा तुम्हें धर्म पिता मानेगा, कैसा रहेगा? अब हुई ना बात। और सुनो, वो लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार तुम्हें पसंद थी, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। और कॉन्सर्ट के 2 VIP टिकट नहीं 5। वैसे कल रात और बाई एनी की शादी पूरी दुनिया में वायरल। की बात यह है कि वो धोखेबाज जो उसकी हालत ऐसी है कि परछना नहीं। मेरा सुझाव है कि तुम और बाई एनिंग इसे साथ, इससे माहौल बन जाए और शायद सुबह की कसरत। जैक सिंह, अपनी जुबान पर लगाम दो। बेबी, क्या तुमने कल अच्छी तरह आराम किया? हाँ। मैंने आराम नहीं किया। कल रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। क्यों? क्योंकि मैं पूरी रात तुम्हें देखता रहा। तुम्हारी हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम रात भर नहीं सोए। तुम बहुत तरोताजा दिख। मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे आराम नहीं मिला। मेरा मतलब मेरे छोटे भाई से था। क्यों ना हम जैक सिंह की बात माने और सुबह की कसरत करें? बदमाश। ठीक है, मजाक कर रहा था। तैयार हो जाओ, हम नीचे चलते हैं। शादी पूरी होने से पहले ही चले जाना कोई तमीज नहीं है। छोटे भाई फेयू की तुलना में जिसने किसी और की प्रेमिका को फुसलाया, नहीं भाभी को मेरी ये बात तो कुछ भी नहीं है। बस करो, ये सब पुरानी बात है, अब इनका जिक्र मत करो। मैं आज यहाँ तुम लोगों से लड़ने नहीं आई हूँ। एक जरूरी बात है जिस पे चर्चा करनी है। कहिए। मैं आज फेयू को साथ लाई हूँ, कोई और मकसद नहीं है। बस तुम्हें बताने आई हूँ कि कल से हुओ फेयू हुओ ग्रुप में काम करेगा। भाई, फेयू का मूड आजकल ठीक नहीं। उसे वो ग्रुप में काम करने देने से उसका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा। मुझे सच में डर है कि घर पर रहकर वो बीमार न पड़ जाए। कंपनी के इस मामले में। ठीक है। क्या तुम हमेशा विरोध ना ही करते द वो फेयू के कंपनी में आने का? ये भी अचानक कैसे मान गए? मुझे भी लगता है कि चचेरा भाई फेयू को कुछ काम चाहिए ताकि उसका ध्यान भटक सके। हाँ हाँ फेयू, तुम कल हाई कंपनी में रिपोर्ट का। जब चचेरा भाई फेयू की नौकरी की बात सुलझ गई है ताऊ जी, तो यूएस की पर्सनल लाइफ का क्या? फेयू खुद अपनी गलती सुधारेगा। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इसमें सर चचेरा भाई फेयू की गलती नहीं है, जो यूए की भी बड़ी गलती है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बाजती। ताऊ जी, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि जो यूए को जिम्मेदार ठहराई? ये बात अब बीत चुकी है। मेन बाद में इन गौर से सोचा, जो यूए और चचेरा भाई फेयू आपसी मोहब्बत करते हैं, अगर इनकी शादी हो जाए तो ये एक अच्छी बात होगी। इस तरह से बाहर की अफवाहें भी काम हो जाएंगी। बेशक मेरा अपना स्वार्थ भी है। मेन और एनिंग ने अभी शादी की है, बाहर काफी बातें हो रही हैं। अगर जू यूए और चचेरा भाई फेयू शादी कर ली थे तो सब खुश हैं। आपको क्या लगता है ताऊ जी? तुमने तो सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। बेगम, चलो यहाँ से। डैड, मैं इस बात करना चाहता हूँ वो फेयू के कंपनी आने के बारे में। तुमने अभी तो हाँ, ये मुझे डर है कि वो फेयू कंपनी में कुछ ना ही कर पाएगा और लोग बीच बातें करें। शक्ल से मार्क पाक हो और वैसे भी मेन वादा किया था कि आपके साथ मिलकर वो परिवार की रक्षा करूंगा। क्या तुम सच में कंपनी में मदद करना चाहते हो? कल मुझे कंपनी में लगा दीजिए और मुझे सीधा हुओ फेयू का बॉस बना दीजिए। वो मेरी नजरों के सामने रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। दिखाई
ये कल पर्सन क्या लगा रखा है। अभी शादी हुई है और तुम काम पर जाओगे, ये सही नहीं है। मैं तो पोटे का इंतजार कर रही हूँ। बच्चा और काम दोनों साथ चल सकते हैं। कैसा नहीं, शादी के बाद सबसे पहला काम बच्चा पैदा करना होता है। पहला बच्चा होने के बाद 2 साल में दूसरा बच्चा हो सकता है। माँ, अगर आपको बच्चे इतने पसंद हैं तो आप अभी जवान हैं, क्यों ना आप और दाद एक और बच्चा कर लें। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम भी ना। बकवास मत करो। अंकल आंटी नहीं, मम्मी पापा 25 साल की उम्र में हम बड़े। आखिर अभी हम जवान। तुम नौजवान अपना फैसला। हम चलते हैं। जो यू है बाहर निकाल अभी के अभी। टू रेंट। क्या तुम तमीजे से बात नहीं कर सकते? जो भी कहना है अंदर चल कर कहो। मेरे बेटे वो फेयू और जो यूएई के मामले में तुम्हें हमें जवाब देना ही हो। जवाब? तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? क्या ये पूछने की बात है? मेरे बेटे वो फेयू को उस स्त्री जो यूए ने बहकाया है, उसकी बदनामी हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें जवाब देना चाहिए? हाँ हाँ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मेरी यूए से शादी करे? अपनी औकात तो देखो। औकात की बात मत करो। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया, ये एक कड़वा सच है। जो परिवार जिम्मेदारी नहीं ले रहा और उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या जो परिवार का यही स्तर है? तभी तो जो परिवार 4 बड़े घराने में सबसे पीछे है। तुम ऐसे मुखिया बने फिरते हो। मुझे लगता है कुछ सालों में 4 बड़े घराने में भी नहीं रहोगे। तुम बस करो, मैं तुम्हें $50 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें यह ऐलान करना होगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का फायदा उठाया। क्या तुम पागल हो गए हो? $50 लाख के लिए मैं अपने बेटे की इज्जत मिटा दूं? तुम सच में पागल हो। $50 लाख तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम जो अंकल, मैं और यूएई एक दूसरे से प्यार कर, आप ऐसे कैसे ओ, ऐसा मत कहो। कौन तुमसे प्यार कर? यूएई मेरा नाम मत लो। अब तुम्हें देखने से और तुम्हारी आवाज सुनने से मुझे घृणा आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? जो परिवार में आकर जिम्मेदारी में सिर्फ तुम्हारा सपना ही रहे। यूएई उस वक्त बिस्तर पर तुमने ये नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम हो मिंगक्सियो के साथ सिर्फ फायदे के लिए, और वो परिवार की जायदाद मिलते तुम मेरे पास आते। क्या तुम ये सब भूल गए? तुम्हारे जैसे इंसान को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि मेरे और वो मिंगक्सियो के बीच कोई प्यार नहीं। मुझे बस वो परिवार की दौलत चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो मिंगक्सियो के साथ वक्त बिताना चाहूँ, क्योंकि वो न केवल तुमसे ऊंचे पद पर, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी समझ और ज्ञान सब तुमसे बेहतर। यूएई जब हम पहली बार मिले तब तुमने मुझे शराब पिलाई थी, तभी हमारे बीच से। अब तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रही। क्या तुम्हारे मन में मेरी जरा भी बाहर में जाओ। तुम्हारे जैसे आवारा लड़के ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक जान दे दी होती। वो फही, सच तो ये है कि हमारे बीच सिर्फ एक सौदा था। तुमने मुझे वो परिवार की जानकारी दी और मैंने तुम्हें मजा लेने दी। अब तुम मुझ पर हक जता रहे हो। जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो, अपनी औकात देखो। यूएई क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये कहने पर मजबूर किया? फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता। बस एक बार हाँ कहो, मैं तुम्हें जो परिवार से निकाल। वो फही, मैं तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करूँ, तुम्हें बेवकूफ़ कहूँ या मजनू बनने का नाटक मत कर। सच तो ये है कि उन मौकों पर मैंने बारगल को अपनी जगह भेजा। मैंने कभी तुम जैसे बेकार इंसान को छुआ तक। ओ यूए क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं? मिस जो, अगर मैं हूँ फेयू को अच्छे से खुश कर दूं, तो आप मुझे $10,000 देंगे। बिल्कुल। इस लड़के के लिए तो लंगूर के हाथ में लंगूर वाली बात। मैं इसे अपने गंदे हाथों से खुद को छूने कैसे दूंगी? तुम बस ये समझो कि किसी कुत्ते ने काट लिया। अगर उसे पता नहीं चला तो मैं तुम्हें $10,000 और दूं। शुक्रिया मिस जो, फिक्र मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि हूँ फेयू को जन्नत का एहसास करा दूंगी। छोटा भाई फेयू, मैं यूए। आज रात यूए दीदी तुम्हारे साथ खेलेंगे, शर्माओ मत। यूए दीदी, भाभी। वो फही, तुम जैसे निकम्मे और बेकार इंसान मेरे जो परिवार के दरवाजे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें चाहिए? मैं उस बार गर्ल का तुम्हें दे देती हूँ, जाकर उसे जिम्मेदार। क्या हुआ? हमारे जो परिवार को अमीर देखकर हमसे चिपकना चाहते हो? नालायक बेटा। ऐसा नहीं है पापा। जरूर जो यूए ने मुझे, जो यूए तुम नीच औरत। अगर तुमने मुझे बाहर नहीं बुलाया तो मैं उस बार गर्ल के साथ नहीं सोता। वो ऑडियो पक्का एडिट किया गया है पापा। जो यूए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वो टिंगचेन के बेटे को बेइज्जत करने की? तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? जो मन में आए वो करोगे? वो टिंगचेन, यहाँ $50 लाख हैं, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। बस बहुत हुआ। अगर तुम लोग मुझे चैन से नहीं रहने दो तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा।
पेयू, हेलो, मिंग अक्सू, क्या कोई बात है? सुना है कि तुमने हाल ही में ग्रुप में काम करना शुरू किया। क्यों? क्या तुम्हें कोई बिजनेस की बात करनी है? मिंग अक्सू, आखिरकार हमने इतने सालों तक प्यार किया, तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो रहे अगर कोई बात नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। हो? अरे रुको, मिंग अक्सू, मेरी बात सुनो। क्या मैं आज रात तुम्हें डिनर पर बुला सकती हूँ? नहीं, मिंग अक्सू, कम से कम मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? बस मुझ पर भरोसा कर, सिर्फ इस एक बार। अगर इस बार भी तुमने मुझे माफ नहीं किया तो अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर। ठीक है। क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं होगा? क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया कि मैं आज रात समय पर आऊंगा? मेरा आज का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या हुआ? क्या आज रात तुम्हारी जो यूएई से मीटिंग? मैंने आज रात उससे कुछ बात करने के लिए मिलने का समय तय किया है। क्या रात में ही मिलना जरूरी है? मैं दिन का काम खत्म नहीं हुआ था ना। ठीक है, समझ गई। मिंग अक्सू, तुम आ गए। बैठो बैठो। ये ब्लूबेरी मैंने खास तौर पर एक दोस्त फ्रांस से मंगवाई है, इन्हें चक्कर दे। मुझे ब्लूबेरी से एलर्जी है। देखो मेरी याददाश्त भी, जब भी कुछ अच्छा देखती हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। भूल ही गई कि तुम ये नहीं खाते। वैसे मिंग अक्सू, तुम्हें अचानक काम करने का ख्याल कैसे आया? क्या भाई ने तुमसे कुछ कड़वी बातें कही? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा है कैसा बायनिंग के बारे में, तुम उसका चरित्र जानते ही, इसलिए मुझे तुम्हारी एनिंग के चरित्र से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बताओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? वो फेयू मर गया। वो फेयू मर गया? शायद उस दिन की बात का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे उसे संभालना चाहिए। वो फेयू की मौत के बाद मुझे तुम्हारी ज्यादा मिंग अक्सू, हमारे इतने सालों के रिश्ते, मैंने बहुत कुछ किया, तुम्हारे साथ गलत किया। चाहे मुझे कितनी भी सजा मिले, वो मेरे पापों के लिए कम होगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं बाय एनिंग से कभी नहीं मिल पाता। मिंग अक्सू, दिखावा मत करो। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। बस करो, गलतफहमी में मत रहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बचपन में दादाजी ने कहा था कि हमारा रिश्ता तय है। मुझे लगा कि प्यार वही है जो बड़ों ने तय किया हो और समाज की रस्म हो, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे इस प्यार के बारे में गलतफहमी थी, इसलिए तुम भी गलतफहमी में मत रहो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं एनिंग से मिल पाया। बेटा, सुनो, एक गिलास लो। अच्छा है कि तुम्हें कोई सदमा नहीं लगा। मुझे लगा तुम्हें मेरी सांत्वना की जरूरत हो। मैं तो यहाँ तक सोच रही कि हम फिर से पहले की तरह ठीक हो जाए और साथ आ जाए, लेकिन चूंकि तुम्हें लगता है कि यह जिंदगी काफी अच्छी है, तो तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। क्या तुम अभी मुझे माफ नहीं करोगे? मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? तुमने अभी अभी नहीं कहा कि तुम बाय एनिंग के साथ बहुत खुश और मेरा शुक्रिया भी अदा करना चाहते थे। तुम वाकई मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं, है ना? बस करो। मैं इस अनुभव का शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं इस अनुभव का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरा सच्चा प्यार दिलाया। और जहां तक बात है कि मैं माफ क्यों नहीं कर रहा, तो तुमने पहले धोखा दिया था, तुमने इस रिश्ते को गंदा कर दिया। वो मिंग अक्सू, क्या हमारे बीच अब दोस्ती भी नहीं रह सकती? मैं पहले ही कह चुकी हूँ। वो फेयू ने मेरे साथ जबरदस्ती की। तुम उसे दोष देने के बजाय मुझ पर ही क्यों अड़े हुए? इसका क्या मतलब है? वो फेयू अब मर चुका है, गावा हाई नहीं रहा। वो मिंग अक्सू, हमारे इतने सालों के रिश्ते, क्या तुम इतने बेरहम हो जाओगे? मेरे दिल को महसूस करो, ये तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मुझसे वाकई गलती हो।
मुझे इससे घिन आती है। मिंगक्सियो, ये जाम पी लो और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो मिंगक्सियो, पहले मैंने धीरे धीरे सब हड़पने का सोचा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पक्षपाती हो। तो अब मुझे दोष मत दे। एक छत के मन तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी ये शराब। वो मिंगक्सियो, कितने ही मर्द मुझसे शादी के लिए कतार में मेरे साथ रात बिताना चाहते, किसी ने कभी मुझे ठुकराने की हिम्मत नहीं या मुझे मना नहीं किया, समझे? मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाना, क्या इसमें कोई तुक है? बेशक ये दिलचस्प। जब बाई यानिंग तुमसे तलाक ले लेगी तो मैं किसी भी गैर मर्द के साथ माँ बन जाऊंगी, और तब तुम्हारे वो परिवार की सारी जायदाद मेरे बेटा को विरासत में, और तुम जल्दी ही नारक में जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं भला क्यों नहीं कर सकती? तुम जैसे जज्बाती बेवकूफ, जैसे कोई तजुर्बा नहीं, ऐसे अनाड़ी मर्द के साथ मुझे खुद पर तरस आता, पर मैं और कर भी कह सकती हूँ। मुझे हमारी इस रात का सबूत चाहिए हो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप यकीन कर सके कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारे वो परिवार का खून। क्या तुम ठीक हो? एनिंग, अब बस करो, ये इसके लायक नहीं है। अगर तुमने फिर से मेरे पतिदेव पर बुरी नियत रखी तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच, मेरी प्यारी। अब ये तुम्हारे हवाले। ओह, हमारी एनिंग दीदी को क्या तुम जैसा मामूली गुंडा परेशान कर सकता है? एक इकबालिया वीडियो रिकॉर्ड करें, घुटने टेको और माथा टेको, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। मुझे लगता है इस शराब में कुछ मिला हुआ है। नहीं, नहीं है। लो, इसे पी लो। नहीं, मैं नहीं पी। सच सच बताओ। मुझे माफ कर, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे वो मिंगक्सियो को नशा नहीं देना चाहिए। मुझे मायानिंग को नाराज नहीं करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। आओ, मुझे किन्निंग दीदी कहकर बुलाओ। कितना उबाऊ है हो। तुम्हारे लिए फल लाए, तुमने वो भी नहीं। थोड़ा पानी पी लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो यूएयूए की क्रूरता को कम आंकूंगा। क्या सोच रहे हो? एनिंग, क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज होने का क्या? मैं बस चाहती हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो और खुद का ख्याल रखो। एक बड़े आदमी होकर जो हुए जैसी स्त्री के जाल में फंस गए, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दो। अब से मैं उसकी किसी भी बात को मुझे माफ कर, मैं अभी तैयार। अरे कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। मैं अभी बहुत उलझन, शायद मैं अभी किसी नए रिश्ते में इतनी जल्दी नहीं। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें चोट ना पाऊं। क्या मैंने कहा नहीं? मैं इंतजार कर सकता हूँ हमेशा के लिए। चलो अब अपने कुंवर साहब के लिए
तो मेरा मन करता है कि उसकी टांगें तोड़ दूं। तुम उससे इतनी नफरत करते हो या इसीलिए क्योंकि उसका कोई और मत। मेरी उसे कट्टर दुश्मनी है। तुम यह पास सर्फ टर्म हो तो हमारे बीच कभी कट्टर दुश्मनी नहीं होगी, है ना? और तुम्हारी इस जंगल का क्या? मैंने कहा ना मेरा कोई जंगल, सिर्फ तुम है हो। छोटी झूठी अब सो जाओ। देखा है ये स्त्री सच में बदल गई है। दिलचस्प है। सुप्रभात। ओह जीजा जी सुप्रभात। आइए आइए आप बैठिए। मुझे इस मत बुलाओ। जीजा जी आज सुबह आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है, क्यों न मैं आप दोनों को कुछ रोमांचक दिखाऊं जिससे आपका मूड और भी अच्छा हो जाएगा। क्या रोमांचक? आइए देखिए देखिए। आइए जीजा जी देखिए, जल्दी बोलो। वो मुझे वो मिंगक्सियो को नशा नहीं देना चाहिए था। मुझे बाय एनिंग को परेशान नहीं करना चाहिए था। इस जो यूए के होते ही वो घातिया औरत पक्का पुलिस को खबर नहीं करेगी। वह जो परिवार की इज्जत के लिए मामला रफा दफा करना चाहिए। वैसे भी मिंगक्सियो ऐसे इंसान की वजह अपनी साख खराब नहीं कर। ये दीदी तो जीजा जी की काफी परवाह करती हैं। मुझे बस लगता है कि आपका ये 1 से 2 मिनट वीडियो काफी अच्छा बना है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अच्छा है, ये तो बहुत ही शानदार है। जीजा जी भले ही आप दोनों की शादी हो गई है, पर आप मुझे ऐसे मत घूरिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, आप लोग बात कीजिए। बाय बाय जीजा जी, फिर मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो मिंगक्सियो आजकल थोड़े बदले बदले से है? क्या मैं जांच पड़ताल करूं? जरूरत नहीं, तुम बस आजकल वो झोंक पर नजर। क्या तुम अब भी बदला लेना चाहती हो? वैसे देखा जाए तो उसकी वो मिंगक्सियो के लिए बुरी नीयत थी, पर वह सफल नहीं हुई। इतनी छोटी सोच मत रखो। मुझे बस डर है कि जो यूए फिर से मिंगक्सियो को निशाना ना। तुम बस उस पर नजर। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? मिंगक्सियो मेरा पीछा कर रहा है। मिंगक्सियो कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या? तुम कहाँ हो? मैं कंपनी पार्किंग में। तुम अभी के लिए कार में छिप जाओ। मेरी कार के पास कोई, मैं छिप नहीं सकती। तो तुम बस आगे बढ़ती रहो और कोई शांत जगह ढूंढो। ये पार्किंग गैरेज में मुझे ढूंढ रहा घबराओ मत, बस आगे बढ़ती रहो। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। है। जल्दी आओ। मिंगक्सियो मिंगक्सियो मिंगक्सियो, क्या तुम ठीक हो? किन्निंग और बाकी सब ऐसा मत करो, तो मत जा। मैं अभी किन्निंग को फोन करती हूँ। हेलो किन्निंग, जल्दी आओ। कंपनी बेसमेंट पार्क। मिंगक्सियो घायल हो गया है। मिंगक्सियो मिंगक्सियो मिंगक्सियो, उसे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? इस वक्त अस्पताल ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर क्या मिंगक्सू ठीक? उसे कोई गहरी चोट नहीं आई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। मिंगक्सू क्या तुम मिंगक्सू? मुझे लगा कि तुम चले। मिंगक्सू कुछ तो बोलो। मिंगक्सू तुम गूंगे तो नहीं हो? मिंगक्सू कुछ तो बोलो। मिंगक्सू बस करो, अगर और हिलाया तो मैं मर जाऊंगा। अरे बस भी करो, जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि तुम हुआ मिंगक्सियो की गर्लफ्रेंड हो। हुआ मिंगक्सियो और मिस बाई को बात करने दो, हम सब बाहर चलते हैं। चलो चलो मुझे मत। चलो अब चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? मुझे देखना है। आह, दर्द हो रहा है। तुम
दोनों अपहरणकर्ताओं ने सब बता दिया। ये सब जो यूए ने करवाया। जो परिवार को 4 बड़े घराने से निकाल दिया गया। जो यूए अब सलाखों के पीछे। वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताई। जब तुम ठीक हो जाओगे तो जो परिवार की संपत्ति तुम्हारे हवाले कर दी। पत्नी, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे होंठ कितने कोमल हैं। इस वक्त पे तुम्हें किस करने की सूझ रही है? आह, बहुत दर्द हो रहा है। सुनो, तुम ही बताओ, वो ब्लेड इतना लंबा था, पता नहीं मेरे इस हाथ पर भविष्य में इसके कोई बुरे असर रहेंगे या नहीं। खैर छोड़ो, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं खुद ही सह लूंगा।